ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और वैसे भी अभी कार्तिक मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। माँ लक्ष्मी जी का एक नाम रमा भी है, जिस कारण इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। और यह एकादशी दिवाली से पहले आती है, जिसकी वजह से इसी दिन से माँ लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ भी हो जाता है और इस दिन से ही माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजन आराधना करने और व्रत रखने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है और जातकों को सभी दुख कष्टों से छुटकारा भी मिलता है। और पुरानी कथाओं के अनुसार भी एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से रमा एकादशी के बारे में बताया था। जो भी भक्त इस एकादशी का सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और यह एकादशी पुण्य को बढ़ाने वाली है और पापों का नाश करने वाली है। इसीलिए इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रमा एकादशी कब पड़ रही है, व्रत के पारण का समय क्या रहेगा, द्वादशी तिथि कब समाप्त हो रही है, इसका महत्व क्या है और इसकी पूजन विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 27 अक्टूबर की रविवार सुबह 5:25 से प्रारंभ हो रही है और जो कि 28 अक्टूबर की सोमवार की सुबह 7:51 तक रहेगी। तो ऐसे में जैसे तो रविवार के पूरा दिन एकादशी तिथि मिल रही है, लेकिन इस बार व्रत 27 अक्टूबर रविवार की जगह ना होकर 28 अक्टूबर सोमवार के दिन रखना सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा, जो कि द्वादशी युक्त एकादशी होगी, जो कि सबसे उत्तम मानी गई है। इसी दिन ही रमा एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन ही गोवत्स द्वादशी भी है। गोवत्स द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी जो कि गायों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, इस दिन गाय माता की सेवा करना और बछड़ों की पूजन उपासना करना चाहिए। तो एकादशी और द्वादशी एक ही दिन 28 अक्टूबर को मनाई जाएंगी। तो जो द्वादशी तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है? तो द्वादशी तिथि 28 अक्टूबर की सोमवार की सुबह 7:52 से प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 29 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 10:32 तक रहेगा। तो ऐसे में आपको एक ही दिन एकादशी और एक ही दिन द्वादशी मनाने का सबसे ज्यादा उत्तम माना जाएगा। तो जो सोमवार सोमवार को एकादशी के लिए तो पूजन विधि के टाइम समय क्या रहेगा? तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:58 से लेकर सुबह के ही 5:46 तक रहेगा। उस समय आपको कार्तिक मास स्नान करना चाहिए और उसके बाद क्योंकि सोमवार का समय है तो राहु काल सुबह ही लगता है, तो राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। आपको उस दौरान पूजा उपासना नहीं करनी है। तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:48 से लेकर 12:33 तक रहेगा। इस दौरान आपको अपनी पूजन उपासना कर लेनी चाहिए। और जो 29 अक्टूबर दिन मंगलवार है, उस दिन आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि व्रत के पारण के बिना एकादशी का व्रत हमेशा ही अधूरा माना जाता है। तो व्रत के पारण का समय रहेगा 29 अक्टूबर की सुबह 6:31 से लेकर सुबह के ही 8:44 तक रहेगा। तो उस दिन उस समय आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो जो आपको मैं बता रही हूँ, जो पारण तिथि के दिन जो द्वादशी मतलब जो द्वादशी तिथि है, वह आपको मैं बता चुकी हूँ कि सुबह 10:31 तक समाप्त होगी, जो कि मंगलवार को समाप्त होगी। तो आपको यह जो व्रत का पारण है, आपको व्रत रखा जाएगा सोमवार को और व्रत का पारण किया जाएगा मंगलवार को, जो कि सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। और इसी के साथ साथ जो पारण तिथि है उसके समय में ही आपको करना चाहिए। और जो गोवत्स द्वादशी है, यानी कि गोधूलि काल में ही बछड़ों की पूजा उपासना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है और दीप दान करना भी बेहद उत्तम माना जाता है। तो गोधूलि काल का मुहूर्त का समय रहेगा शाम को 5:39 से लेकर शाम के 6:05 तक रहेगा। आप अपने घर के किसी पास ही गौशाला में जाएं और गाय और बछड़ों की पूजा करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं और वहां पर जाकर
दीपदान आपको करना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। और एकादशी व्रत का जो पारण है उसमें हरिवासर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि होती है। तो ऐसे में आपको 28 अक्टूबर की दोपहर के समय 1 बजे तक की हरिवासर है, जो कि समय निकल चुका होगा। आपको यह व्रत सोमवार को धारण करना है और मंगलवार को अपने व्रत का पारण करना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। और ये जो व्रत है वो 3 दिनों तक चलता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। तो इन 3 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और घर में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी वाले दिन जितना हो सके आपको दान पुण्य करना चाहिए और इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।